मेडुला हैंड ब्रेन आता है हमारे पास आखिर में। हैंड ब्रेन में सबसे पहले जो पार्ट आता है वो हमारे पास है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा का क्या फंक्शन है? मेडुला ओब्लांगेटा का जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है? ऑटोमेटिक फंक्शन है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर हम सांस लेते हैं, हम सांस जब लेते हैं, ये सांस जब हम लेते हैं तो हमारे इख्तियार में होते हैं एक वक्त के लिए। जब ये हमारे इख्तियार में ना हो, इनवॉलंटरी जब हो जाता है तो ये वो मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करता है। इसके बाद जो हमारे पास हार्ट बीट जो होते हैं वो भी मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करेगा। ये जो सॉल्विंग है, सॉल्विंग जब तक हम करते हैं तो हमारे इख्तियार में होता है। जब एक टाइम ऐसा भी आता है कि सॉल्विंग जब हम करते हैं वो हमारे इख्तियार में फिर नहीं होते, वो फिर भी मेडुला ओब्लांगेटा में आता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पोन्स। पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा ये बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन पोन्स जो है उसको एक रेट और पैटर्न जो है वो देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्पायरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो उसकी अपनी एक पैटर्न होती है और रेट होती है। जिस तरह के हमने पहले भी बताया कि जिस तरह के हार्ट बीट होते हैं उसकी अपनी एक पैटर्न होती है। ये जो है हमारे पास पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा बोथ आर सेम, बट पोन्स जो है वो सिर्फ रेट और पैटर्न देता है। इसके बाद हमारे पास आता है सेरिबुलम। सेरिबुलम का जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है? वो मसल कोऑर्डिनेशन जो है वो कंट्रोल करता है। जिस तरह हमारे पास डेलीगेटेड मूवमेंट्स हो, जिस तरह के कबूतर जब सैर करती है, इस अचानक उसके साथ जब उसके सामने कोई चीज़ आ जाता है, जिस तरह की वो जो मतलब ये जो डेलीगेटेड मूवमेंट्स है वो करती है, वो भी हमारे पास क्या है? ज़्यादातर जो आल्सो ये प्रोसेस जो है बर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सेरेबेलम जो है वो डेलीगेटेड मूवमेंट जो है। इसके बाद जो हमारी बिहेवियर की जो मेमोरीज़ है, बिहेवियर जो है उस पर फिर हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बिहेवियर की जो मेमोरी है वो भी सेरेबेलम जो है वो कंट्रोल करता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने सेरेबेलम भी पढ़ा है, मतलब लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम।